So as you can see, today we are going to start Indian Constitution at Work of 11th class, and first chapter is Constitution, why and how. So this is the introduction given about what you will study in the Constitution, what Constitution means, what does Constitution does to the society, have Constitution govern the allocation of powers in society, and what was the way in which Constitution of India was made. So all about Constitution in this chapter we'll read, how it came into force and how it has consists of several functions and things. So why do we need a constitution? हमें constitution चाहिए ही क्यों? तो what is constitution? क्या उसके functions हैं? What role does it play for a society? How does a constitution relate to our daily existence? Answer this question is not difficult as you might think. So in this question are asked like this कि क्या constitution है, उसके functions क्या हैं, क्या वो role society के लिए play करता है, एंड हम उसको अपनी डेली एग्जिस्टेंस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो दिस विल सी इन द चैप्टर. कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस दिलवाता है. तो इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप. फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. सपोज आप एक ग्रुप के मेंबर हो और उस ग्रुप की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर diverse in various ways. They have different religious allegiances. Some are Hindu, some are Muslim, some are Christians, and some perhaps profess no religion at all. तो उस ग्रुप में कुछ हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ का रिलीजन ही नहीं है. They are also varied in many different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different tastes and everything from films to book. उनके मतलब वो हर चीज में डिफरेंट है. लाइक एबिलिटी, हॉबीज, उनका क्या टेस्ट है हर चीज में. जैसे उनको क्या मूवीज पसंद है और बुक्स फॉर एग्जाम्पल क्या पसंद है. तो दे आर डिफरेंट. सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर ओल्ड, सम यंग. तो कुछ रिच है, कुछ पुअर है, कुछ यंग है, कुछ ओल्ड पीपल हैं. तो इमेजिन फर्दर दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप are likely to have disputes over various aspects of life. How much property should one be allowed to own? Should it be compulsory that every child be sent to school? And should the parents be allowed to decide how much this group spend on its safety and security? Or should it build more parks instead? Should the group be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elicit a variety of answers from different people. So हर किसी ये पूरे एक ग्रुप का डिफरेंट क्वेश्चंस है क्योंकि डिफरेंट मेंबर्स हैं. कि क्या उनमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में डिस्प्यूट्स भी होता है, कुछ कुछ में लड़ाई भी होती है कि उन्हें हाउ मच किस को कितनी प्रॉपर्टी देनी चाहिए, कितना कंपल्सरी होना चाहिए के लिए स्कूल जाना, या उनके पेरेंट्स किसी किसी का अलाउ करते हैं, किस किसी नहीं करते. तो दीज आर वेरिड क्वेश्चंस. बट फॉर ऑल द डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर. इतने सारे डाइवर्स क्वेश्चंस होने के बाद भी उन्हें साथ में रहना है. लाइक अ फैमिली वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड बट वी लिव टुगेदर. सो दिस इज द सेम सिचुएशन. देर आर डिपेंडेंट ऑन अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज. वो एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है. मतलब कुछ काम कोई और करता है, कुछ कोई और करता है, तो फिर दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर व्हाट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली. तो उनको हर एक ग्रुप में जो मेंबर्स है कोऑपरेट करके चलेंगे तो वो साथ रह पाएंगे. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल एनेबल, क्या ऐसा चीज चाहिए हमें जो ग्रुप को पीसफुली साथ रहने के लिए हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल आवर फैमिली, हम पीसफुली कैसे रहते हैं. तो लेट्स सी आफ्टर दिस. One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree upon some basic rules. कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रुप के मेंबर्स साथ तभी रह सकते हैं जब हम ये किसी बेसिक रूल्स को फॉलो करें. Why will the group need certain basic rules? ग्रुप को certain basic rules क्यों चाहिए? Think of what would happen in the absence of some basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. हमें ये रूल्स इसलिए चाहिए ताकि हम एक इंडिविजुअल को जान सकें कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि वो क्या मतलब वो ग्रुप का जो मेंबर है वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगे.
So, who could claim rights over what? Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimum degree of coordination. कुछ rules हमें इसलिए चाहिए ताकि हम coordinate कर सके, हमें पता हो कि हमें ये करना है, हमें घर में ये करना है, हमें वो करना है. But these rules must not only be known, they must also be enforceable. ये rules हमें खाली पता ही नहीं होने चाहिए, हमें उसको follow भी करना है. If you have to live peacefully, if citizens have no assurance and that others will follow these rules, that they will themselves have no reason to follow these rules. Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these, for if they not to do so they will be punished. और अगर वो rules follow नहीं करेंगे तो उनको punish किया जाएगा. This is mentioned in this paragraph. The first function, so the first function of a constitution. अब पहला function बता रखा है constitution का, to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of the society. तो यहाँ पर पहला फंक्शन बता रखा है, जैसे इस ग्रुप को पीसफुली रहने के लिए कुछ रूल्स चाहिए और फिर उन्हें वो मानना भी चाहिए एंड उसके बाद अगर वो फॉलो नहीं करते उसे पनिश होना चाहिए. तो इट सेम इज द फंक्शन यू कैन रिलेट विद द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें एक बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें जिसकी जो अलाउ करता है मिनिमल कोऑर्डिनेशन होता है अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. Specification of decision-making powers. A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. एक constitution एक body है जो fundamental principles से consist करती है, according to which a state is constituted or governed, जिसकी वजह से state चलता है. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होता है, गवर्न होता है. बट व्हाट वुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी? लेकिन वो रूल्स क्या हैं and what makes them fundamental? Well, the first question you'll have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. You must want rule X but others may rule Y. तो कुछ को रूल्स एक्स चाहिए, कुछ को रूल्स वाई चाहिए, तो हमें कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस? यू मे थिंक द रूल्स ऑफ यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट, बट अदर्स थिंक दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट. हाउ वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? कुछ कहते हैं हमारे रूल्स बेस्ट है, दूसरे लोग कहते हैं हमारे रूल्स बेस्ट है. सो हाउ वी कैन रिवॉल्व दिस डिस्प्यूट? So even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide और कौन इसको decide करता है basic rules को. The constitution has to provide an answer to this question. It specifies the basic allocation of power in a society. It decides who gets to decide what the laws will be. In principle, this question who gets to decide can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decides. इस क्वेश्चन को हम बहुत सारे वेज में आंसर कर सकते हैं. जैसे जहाँ पे मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे मोनार्क डिसाइड करता है. इन सम कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन one single party was given the power to decide, but in democratic constitution जैसे for example इंडिया में डेमोक्रेसी है तो broadly speaking the people get to decide. तो monarchical constitution में एक monarch decide करेगा, सोवियत यूनियन में एक पार्टी decide करेगी, और जो डेमोक्रेटिक constitution है for example इंडिया वहां पे people decide करते हैं. But this matter is not so simple, because even if you answer that the people should decide, it will not answer the question how should the people decide. अब people decide करते हैं how. For something to be law, should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter as the ancient Greeks did, or should the people express their preferences by electing representatives? But if the people act through the representatives, how should these representatives be elected? अगर people रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं तो वो कैसे इलेक्ट होंगे? हाउ मेनी शुड देयर बी? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज. तो इंडिया में हम बोलते हैं पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड, पार्लियामेंट डिसाइड करता है लॉज एंड पॉलिसीज, एंड दैट द पार्लियामेंट itself be organized in a particular manner. और पार्लियामेंट को भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर मैनर में. बिफोर आइडेंटिफाई व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटीज, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज द ऑथोरिटी टू एनेक्ट इट. हमें क्या बता रखा है कि इसमें लॉ को आइडेंटिफाई करने पे एक सोसाइटी में, तो हमें यू हैव टू आइडेंटिफाई who has the authority to enact it. किसके पास authority है उसको enact करने के लिए? If the parliament has the authority to enact laws, there must be laws that bestows this authority on parliament.
in the first place. This is the function of the constitution. It is an authority that constitutes government in the first place. The second function है कि second function of the constitution is to specify who has the power to make decisions of the society. किसके पास power है ये स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन. इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी. लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ. सपोज यू, अब लिमिटेशंस क्या है गवर्नमेंट की पावर पर. सपोज यू डिसाइड टू हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर. कुछ लॉज यू थिंक दैट दे आर अनफेयर, तो इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन. फॉर इंस्टेंस, सपोज कि उसने आपको, वो जो लॉ उन्होंने बनाया वो तुम्हारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने से प्रोहिबिट करता है, और इट एंजॉयड दैट क्लोथ्स ऑफ अ सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड, कि आप ये कलर का क्लोथ नहीं पहन सकते, ऐसा लॉ है. और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स, और दैट पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप वुड हैव ऑलवेज द have to serve others or would not be allowed to retain any property. या फिर आप कुछ, जैसे आपको कोई सॉन्ग पसंद है और ऐसा लो है कि आप वो सॉन्ग गा नहीं सकते, और आप की पर्टिकुलर ग्रुप का रिलीजन सर्व करेगा दूसरों को. सो these laws are you don't agree with. You would obviously think these laws are just and unjust and fair. तो आप यही सोचेंगे कि unfair law है, unjust है, ऐसा नहीं होना चाहिए. And even though they were passed by a government, they had to come into existence. और क्योंकि वो गवर्नमेंट ने पास किया तो उसको एग्जिस्टेंस में आना पड़ेगा based on certain procedures. There would be something obviously unjust about the government enacting these laws. So the third function of, तो अब ये third function आता है constitution का, is to set some limits on government what can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government can never trespass them. तो थर्ड फंक्शन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट पे कुछ लिमिट्स इम्पोज करता है उसकी पावर्स पे, कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करेगी. तो दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास देम, और गवर्नमेंट इन्हें अवॉइड नहीं कर सकता है, इसे इग्नोर नहीं कर सकता है. Constitution limit the power of a government in many ways. The common way of limiting the power of a government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can be ever allowed to violate. तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सेवरल फंडामेंटल राइट्स देता है जो हर एक सिटीजन को मानना चाहिए, और कोई भी गवर्नमेंट उसे वॉयलेट नहीं कर सकती है. The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution. और ये जो rights हैं ये हर constitution के साथ vary करते हैं. जैसे इंडिया का कुछ और है, US का कुछ और है, but most constitutions will protect a basic cluster of rights. लेकिन as a whole if we see तो constitution एक जो rights हैं basic उसको protect करता है. Citizens will be protected from being arrested arbitrarily or for no reason. आप किसी citizen को बिना बात के arrest नहीं कर सकते हैं, तो उससे सिटीजन को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन पावर ऑफ गवर्नमेंट, और ये एक बेसिक लिमिटेशन है गवर्नमेंट पर. सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज. सिटीजन्स को कुछ लिबर्टीज भी देगा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हो. इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है तो ये राइट्स हम लिमिट कर सकते हैं. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दिस राइट्स मे बी विदड्रॉन. और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सिचुएशन और ऐसे सर्कमस्टांसेस बताता है जहां पर ये राइट्स को हम विदड्रॉ कर सकते हैं. So these aspirations and goals of a society, from this we'll do tomorrow, and do tell me if I need to make any changes in the video, or how you like the video, or how you want it to become better. Do tell in the comment section. Thank you.